वो गाना आपने सुना है ना कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, लेकिन ये तो हीरो हीरोइन के बीच का गाना है। अनफॉर्चुनेटली ये वाली सिचुएशन तो अबीरा, अरमान और रूही के साथ हो रखी है, क्योंकि जहां अरमान अबीरा जाते हैं वहीं पीछे पीछे चली आती है रूही रंग में भंग डालने। अब देखिए ना, एक रोमांटिक सी डेट के लिए दोनों निकले थे और वहां पर भी रूही रोहित को लेकर आ ही गई। कबाब में हड्डी बनना तो भाई खलनायिकाओं की बहुत पुरानी आदत है। अब रूही अपने ससुराल में आई है एक मकसद से। रोहित तो केवल उसके लिए मोहरा है। दरअसल वो इस घर में रहकर अबीरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। अब देखिए, अरमान और अबीरा दोनों ही डेट पर आए हैं और इस बात की खबर रूही को चल गई है। रूही ने चिकनी चुपड़ी बातें की और रोहित को भी डेट के लिए राजी कर लिया। जिस जगह पर अरमान और अबीरा पहुंचे थे वहीं पर वो भी पहुंच गई। अरमान अबीरा के लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करता है, जो कि रूही को पता चल जाता है कि अरमान ने कोई डेट प्लान की है और वो रोहित के साथ हमसे पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। तो ऑब्वियसली अबीरा का भी मूड ऑफ हो जाता है। रूही तो प्रिटेंड कर रही है कि उसका मूड ऑफ हो गया, उसकी डेट हमने ख़राब कर दी। तो यहाँ पर आके अरमान उसको समझाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इनको भी रहने दो, हम भी रहते हैं। अब अबीरा तो एकदम सीधी बात करती है, फिर किसी को टेढ़ी लगे तो लगने दो, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता है। रोहित के सामने उसने कह दिया कि यहाँ पर तो हम आए हैं और तुम्हें कैसे पता कि हम यहीं पर आने वाले हैं डेट के लिए। तुम तो हमारी डेट पे क्या कर रहे हो? अरमान ने यहाँ हमारी डेट के लिए टेबल बुक की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज ये इल्जाम का मतलब है, मैंने घटिया नॉन घटिया किसी भी तरह के इल्जाम नहीं लगाए। तुमने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्या करें, तुम वही सवाल तुमसे पूछ रही हो। रूही ने तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि ये दोनों भी यहीं पर आ रहे हैं। अब चलिए, एक कोइंसिडेंस से दोनों एक ही जगह पहुँच गए। लेकिन ये क्या, जब अरमान और अबीरा अपने टेबल पर खुश हैं, तब रूही के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। जाहिर सी बात है, रोहित को तो बुरा लगेगा। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। एक टेबल के ऊपर सैडनेस चल रही है और एक टेबल पे हम लोग दिल खोल के हंसे जा रहे हैं। तो रोहित का दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको लगता है कि शायद अरमान जानबूझकर उनकी डेट ख़राब करना चाहता है। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है रोहित की तरफ से, वो कुछ सुना देता है। तो वहाँ से अरमान अबीरा को लेकर जाता है एंड फिर रास्ते में वो लोग थोड़ा सा झगड़ते हैं, अरमान और अबीरा। वो उसको बोलता है कि तुमने क्यों बोला है सब कुछ चीज़ें उसको, ऐसा वैसा। तो अबीरा भी नाराज़ हो जाती है। फिर अबीरा वहाँ से निकल गई और उसे मनाने के लिए अरमान पीछे पीछे आ गया। अब एक कप चाय का वास्ता दे रहा है अबीरा को वो मनाने के लिए।
उसके लिए चाय लेकर आता है दोनों के लिए, एंड देन फिर अबीरा उसको मनाती है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ इसने मना किया था मुझे इतनी बार, तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। सो वो मोमेंट है जहाँ पर जिससे दोबारा से आइस ब्रेक होती है, एंड यू नो सो वो लोग वैसे भी ज़्यादा देर तक नाराज़ रहते नहीं है, जो गुस्सा होता है कभी कभी वो एक दूसरे पे निकाल लेते हैं, बट देन अगेन दे आर बैक टुगेदर। तो वो वही सीक्वेंस था जहाँ पे वो बहुत ही क्यूट तरीके से अरमान को मनाती है, उसके लिए गाना गाती है, और एक बहुत ही अच्छी सेटिंग के अंदर एक बहुत सुंदर सीन था वो। खैर अबीरा तो अबीरा है, जल्दी से रूठ भी जाती है और मान भी जाती है, यही तो उसकी खासियत है। अब यहाँ पर ये दोनों मान गए हैं, लेकिन अबीरा चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस बात पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी कि आखिर रूही वहाँ पहुँची कैसे इनकी डेट बर्बाद करने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।